गुड इवनिंग बच्चा पार्टी. Am I audible? Good evening, sir. Good evening जी, very good evening. ओके सो ये जो लास्ट रिजल्ट था, ये तीनों थ्योरम ये कर लिया था पिछली क्लास में. मैंने बोला था इसको डेराइव कर लेना उसी तरह से. कर लिया था, किया था या नहीं? फटाफट जल्दी बोलो, टाइम मत किल करो. जैसे कोई एक को डेराइव करना है, मान लो इसको डेराइव करना है, तो आपने ले लिया cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. दिस implies थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई. cot इनवर्स का जो प्रिंसिपल डोमेन है या रेंज है, cot इनवर्स की रेंज. एंड देयरफॉर x हो गया cot ऑपरेट किया तो x इक्वल टू cot थीटा हुआ. x cot थीटा हुआ तो cot को आप लिख सकते हो क्या, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. अब tan इनवर्स ऑपरेट करो तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. एंड देयरफॉर इट बिकम्स, अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ है? देखो थीटा यहाँ है, तो माइनस थीटा जो है माइनस पाई से 0 में लाई कर रहा है. तो पाई बाय 2 ऐड करो तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन पाई बाय 2. It is principal domain of tan. So this quantity, this angle lies in the principal domain of tan. और फिर tan इनवर्स tan का ग्राफ आप जानते ही हो, प्रिंसिपल डोमेन में कैसा होता है, आइडेंटिटी होता है ना. tan inverse tan x is x when the x lies between minus pi by 2 to pi by 2. तो ये हो जाएगा pi by 2 minus theta. That means tan inverse x is equal to pi by 2 minus theta. किसको लिया था? cot inverse x. And therefore the result is good. अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर आपने यहाँ pi by 2 minus theta लिखा, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan inverse of tan of पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है tan, वही 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा भी होता है कि नहीं होता है? 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा होने दो. अब उस केस में क्या होगा जरा बताओ, क्योंकि tan 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा भी तो tan थीटा ही होता है. तो उस केस में भी आंसर वही आएगा. 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ होगा, यहाँ से देखना पड़ेगा. 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ होगा, यहाँ से देखना पड़ेगा. कहाँ से? इसी डायग्राम से. क्या डायग्राम होगा बताओ? पहले 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा आपने तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ये था ना, ये इसी पर 2 पाई ऐड कर दो तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 is minus 3 pi by 2 less than 5 pi by 2 minus theta less than 2 pi plus pi by 2, 5 pi by 2. मैंने पाई बाय 2 मैंने थीटा की रेंज लिखी थी माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2. हमने इसमें क्या ऐड किया, हमने ऐड किया 2 पाई. अब क्या होगा, ये 3 पाई बाय 2 हो गया प्लस क्या हुआ फाइनली 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कैसा होता है ग्राफ, वो देखो तुम. tan इनवर्स tan का ग्राफ देखो ऐसा, ये है आइडेंटिटी
फिर अगले इंटरवल में दिस इज दिस वे, फिर अगले इंटरवल में दिस इज दिस वे, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और ये 5π/2 है। ये है x, ये है -π+x, ये -2π+x। तो आप देखोगे -2π, तो ये रिजल्ट आएगा -2π + 5π/2 माइनस थीटा, जो फिर से वही आएगा π/2 माइनस थीटा। तो वही आइडेंटिटी प्रूव होगी, चाहे आप कुछ भी लिख दो वहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये है, मतलब ये एंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक एंगल होता है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये अल्फा है तो ये π/2 माइनस अल्फा है, ये बीटा है तो ये π/2 माइनस बीटा, ये गामा है तो ये π/2 माइनस गामा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन पे चलो। जैसे बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, तो इसमें से फटाफट आप दो पार्ट जल्दी से करके बताओ, बहुत ही क्विकली रिजॉल्व करो। एक तो ये वाला पार्ट, और एक कौन सा करोगे? इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये वाला कर दो। चलो क्या करोगे भाई? पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जैसे y इज इक्वल टू, हमने बोला कि साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x को चलो हमने a एज्यूम कर लिया, और cos इनवर्स x को b एज्यूम कर लिया, तो वी नो दैट a प्लस b इक्वल टू π/2। our expression is a square minus b square, so it is equal to a plus b into a minus b. A plus b is π/2 constant, a minus b is what? A minus b, b is π/2 minus a, so it is a minus π/2 minus a. So actually it is 2a minus π/2, so π/2 times 2a minus π/2, or a can be written as π/2 minus b, so π/2 minus 2b. That is also a possible way of writing. Now what do you say? You will say that a belongs to sin inverse x की रेंज क्या होती है? sin inverse x की रेंज होती है -π/2 से π/2 closed. तो double a belongs to 2a belongs to -π to pi closed, and 2a minus π/2 belongs to -3π/2 to π/2 closed, and then you are multiplying by π/2, so -3 square by 4, π/2 minus 2a minus π/2, square by 4. Therefore y belongs to -3 square by 4 to square by 4. From here you get the actually range of y, that y ranges from -3 square by 4 to square by 4. This is for the first part. अब फर्स्ट पार्ट मेरे साथ साथ आपने किया, अब सेकंड ये जो सी पार्ट है वो अपने आप करके बताओ क्विकली। सी पार्ट करके बताओ। साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब का क्या रेंज होगी? मतलब इसको अगर लिखना चाहोगे उसी नोटेशन में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको अगर लिखो तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो कंप्लीट करो।
a प्लस बी है π/2, तो ये हो गया तुम्हारा π³/8 माइनस 3 into a plus b is π/2 times ab. ab is b into a can be written as π/2 minus b, or you can put it otherwise. B can be written as π/2 minus a. So a into π/2 minus a can be written. So up to you, whatever way you wish to write. So this thing has to be optimized. It is a quadratic in B. Let me call this as y0. What is y0? Y0 is equal to negative of b square minus π/2b plus complete the square. In order to get the maximum minimum value of a quadratic expression, square complete the square. So π²/4 you add and subtract. So it is equal to minus into minus plus π²/4 minus b minus π/4 whole square. Oh no, π²/16 you have to add subtract. I'm very sorry. Half coefficient b का whole square, b minus π/4 का whole square, and this is π²/16. क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लीनियर पार्ट x का मतलब लीनियर का कोएफिशिएंट का आधा करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब हमें रेंज चाहिए इसकी y0 की, फिर उसी में आप -3 π/2 ऐड करके π³/8 ऐड कर लेंगे, आपको रेंज मिल जाएगी। इसकी रेंज कैसे आएगी जी? तो b की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ b? cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से π। तो b minus π/4 varies minus π/4 to बोलो, पाई माइनस π/4 is 3 π/4। स्क्वायर करोगे तो b minus π/4 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9 π²/16। फिर इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -9 π²/16 लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b minus π/4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें ऐड करेंगे π²/16, यहाँ π²/16 ऐड करेंगे तो -8 π²/16 लेस देन इक्वल टू y0 लेस देन इक्वल टू π²/16। प्लीज चेक इट आउट। ये वाला तुम्हारा हो गया -π²/2, दिस इज -π²/2। अब इसमें हम -3 π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। नहीं, ये तो दो पार्ट है इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो -3 π/2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? माइनस का +3 π³/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 π/2 y0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 π³/16 32 -3 π/2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हमने π³/8 ऐड करना है, तो ऐड भी कर देते हैं π³/8। तो ये है तुम्हारा 6 π³/8, उसमें π³/8 ऐड किया, 7 π³/8 हो गए। ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू π³/8 ऐड किया, मतलब 4 π³/32 ऐड किया, तो π³/32 हो गया।
तो फाइनली आपका रेंज जो आ रहा है वो आ रहा है y बिलोंग्स टू पाई क्यूब बाई 32 टू 7 पाई क्यूब बाई 8। तो थोड़ा मतलब रेंज निकालने में आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ऐसे हैंडल कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को। तो जैसे जैसे आप नए नए फंक्शन सीखते जाएंगे रेंज में उनके इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अरे भाई बताते रहो फटाफट, चुपचाप मत बैठो यार। हेलो। ओके जी, ओके ओके ओके। सुकृत, मिस्टर सुकृत, वेयर आर यू? एम आई ऑडिबल? सुकृत, Yes. क्या हुआ, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है क्या? चलो ठीक है, गो टू नेक्स्ट। तो ये अब ये क्वेश्चन जो है आपकी शीट में है तो इसको अपने आप कर लेना वहां से, उसी टाइप का ना जैसे पिछला करके दिखाया उसी तरह से। ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। cot inverse x plus cot inverse y plus cot inverse z equal to pi by 2, then prove that x plus y plus z equal to x into y into z। जल्दी करो फटाफट, जो हो जाए तो जस्ट लेट मी नो इमीडिएटली। डन? Yes, sir. क्या किया? सर सबसे पहले तो कोड इनवर्स जेड को RHS में लेके गया, फिर सर दोनों साइड tan ले लिया, हम्म। फिर दोनों सर दोनों साइड tan टैन, लेके, दोनों यस साइड सर, टैन लिया। tan इनवर्स सर, टैन इनवर्स लिया दोनों साइड, कैसे भाई? दूसरा tan लिया, फिर सर वो आइडेंटिटी से हो गया टैन सर, ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा? 1/x। क्या ऐसा होता है? सर कर दिया सर। टैन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स 1/x होता है, ऐसा कहीं करा है क्या? देखा था सर। कहाँ देखा था बताओ? सर वैसे तो क्वेश्चन कर रहा था, ऑनलाइन भी देखा था। ऑनलाइन ही देख लिया करो फिर बेटा, पढ़ने लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ कर रहे हो तो उसको ये भी तो बताओ ना क्यों कर रहे हो। tan ऑफ cot इनवर्स x, अभी आपने पढ़ा है tan ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा ये बताओ? tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है। cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। लेकिन हमेशा नहीं लिख सकते। cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो। कुछ याद है, पिछले क्लास में ही कराया था मैंने। यस सर। अगर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है ऐसा तो दिया नहीं हुआ, तो वो आइडेंटिटी आपकी थोड़ी सी मतलब आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, पहले, और दूसरी बात cot इनवर्स x को आप tan इनवर्स 1/x लिखेंगे, फिर tan ऑफ tan इनवर्स 1/x को 1/x लिखेंगे।
तो ये वाला 1/x होगा, ये वाला 1/y उसी तरह से होगा। बट चलो ठीक है, जो भी किया आपने, मैं उसको एक बार रिव्यू करना है, जो गलतियां गलत नहीं करना है, यही दिक्कत है। अगर आप गलती से करके आंसर निकाल लेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। एनीवे, तो अगर आप tan ऑपरेट करना चाह रहे हो तब ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख दो। ये यूनिवर्सल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अभी आज ही किया आपने। और दूसरे वाले को π/2 माइनस tan इनवर्स y लिख दो। तीसरे वाले को π/2 माइनस tan इनवर्स z लिख दो, इक्वल टू π/2। इससे क्या हुआ, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स z को राइट में ले जाओ। π/2 π/2 3π/2 एक π/2 कैंसिल कर दो, π/2 प्लस π/2 पाई, पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वही पढ़ने की कोशिश करिए तो ठीक है। आप इधर उधर से कॉन्सेप्ट उल्टे सीधे मत लर्न करिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं है, कहीं और से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, तो बेटा बेटर होगा कि आप वहां ज्वाइन कर लो या उसी रेफरेंस को फॉलो करो। मतलब अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल तो ऑनलाइन ही फॉलो करो पूरा, ठीक है। आप ऐसे नहीं करो कि हाफ इधर से कुछ पढ़ लिया, हाफ उधर से पढ़ लिया, उल्टा सीधा हाफ बेक पढ़ लिया और फिर बाद में चल करके सब गड़बड़ करो। एनीवे, अब तो समझ में आ गया क्या करने का है। ये देखो ए है, एंगल ए है, और ये वाला एंगल बी है, और ये वाला एंगल सी है। ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो क्या होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c is tan a tan b tan c। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो अगर मैं tan इनवर्स x को a लिखता हूं तो x क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। और फिर वो आइडेंटिटी याद है, वहां से कर लेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप यहां से लिख दो ऐसे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z। अब दोनों साइड tan ऑपरेट कर लो, tan, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको पाई माइनस c मान लिया। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan पाई माइनस c इज माइनस tan c। अब tan a क्या होगा, tan ऑफ a मतलब होता है tan ऑफ tan इनवर्स x, और आपको पता है कि हमेशा x होता है, तो ये वाला x हो जाएगा, tan b हो जाएगा y, और 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा बच्चे, x इंटू वाई इंटू जेड। यही प्रूव करना था ना। तो ये है आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए था। अगर आप कॉट ऑपरेट कर रहे थे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉट ऑफ, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ π/2, इसको c मान लो। अब कॉट a प्लस बी क्या होता है बताओ, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? कौन बताएगा कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला? सुकृत बोलो, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? हेलो, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट a कॉट b माइनस, अब इतने रिजल्ट तो +1 वाले याद रहेंगे यार। यश तुम बताओ, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? सर कॉट ए कॉट बी -1 बाय कोट ए कोट बी। अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। यस, कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट a कॉट ए प्लस, प्लस कॉट बी। और ये कॉट 90 माइनस सी tan 1 बाई, एक्चुअली tan c हो जाएगा जिसको 1 बाई कॉट c लिख सकते हैं।
अब कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, एक्स वाई -1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो यहाँ से भी वही आ गया, देखो एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो जो भी करो सही से अप्लाई करो। आप अगर कुछ भी गलत रिजल्ट अप्लाई करके सही चीज को अराइव करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको पता है ना कि फॉल्स कैन इम्प्लाई ट्रू। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही ट्रू कैन इम्प्लाई ट्रू एंड false can imply false, false can imply true. Only thing which is not possible that truth can never lead to falsity. तो सिर्फ ये नहीं पॉसिबल है, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो गलती से गलत अप्लाई करके भी सही रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक इनवर्स आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मान लो आपको दिया है कि tan साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है के, और हम उस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, एक करके मैं दिखा रहा हूं, देखो क्या करना होता है। साइन इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ है तो मैंने उसको थीटा मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा हमारा कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2 होगा। अब साइन इनवर्स एक्स थीटा हो गया तो एक्स क्या हो गया बेटा, एक्स हो गया साइन थीटा, साइन ऑपरेट कर दिया दोनों साइड में। अब साइन थीटा जैसे ही एक्स लिखा तो अब आप फटाफट क्या कर दो, फेजर डायग्राम बना लो। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय आपको शुरू में बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है और हमें टैन थीटा चाहिए तो कैसे निकालते थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद है ना बेटा, फेजर डायग्राम से। तो थीटा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या तो फर्स्ट में है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो या तो थीटा ऐसे ले लेंगे और या तो थीटा ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। साइन थीटा एक्स है तो परपेंडिकुलर एक्स है और इसको 1 मान लो, तो ये बेस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बेस की क्वांटिटी, बेस की वैल्यू क्या होगी, √1 - x²। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसी डायग्राम से tan थीटा क्या नजर आ रहा है, tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय √1 - x²। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये हो गया, तो अब हमें तो थीटा चाहिए, tan इनवर्स ऑपरेट करो, tan इनवर्स चाहिए ना, tan इनवर्स ऑपरेट करो तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर √1 - x²। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा का तो पूरा का पूरा कहानी आपको पता ही है। tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है ना, उसी ग्राफ पर ऑब्जर्व करो, ऐसे ग्राफ होता है। तो हमें कौन सा देखना है, हमें तो प्रिंसिपल डोमेन देखना है, -π/2 to π/2 ओपन वाला। उसमें tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है। और वैसे भी जब हम ये लिखेंगे ना तो थीटा π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा π/2 पर तो tan थीटा डिफाइंड ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, -π/2 भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये x होता है ना, x, tan इनवर्स tan x इज x। ये -π + x है, ये π + x है। हमें कौन सा इंटरवल देख रहे थे हम लोग, -π/2 से π/2 देख रहे हैं इसमें, ये वाले इंटरवल में, क्योंकि यही वाला इंटरवल है थीटा का। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा सिंपली थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर √1 - x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर √1 - x²। कन्वर्जन समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो कन्वर्जन कुछ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रिजल्ट को डेराइव करेंगे, कोई भी आइडेंटिटी को डेराइव करेंगे तो वही 3 रिजल्ट यूज होंगे। कौन से, साइन इनवर्स साइन,
कॉस इनवर्स कॉस, tan इनवर्स tan। अगर वो तीन आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई है तो फिर आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसको करेक्ट वे से करना सीखो। कैसे डिराइव किया जाता है, क्योंकि जैसे डिराइव करेंगे वैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये डेरिवेशन ही मेन है, उसको समझना है। अब जैसे एक मैंने करके दिखा दिया, अब अगला मैं दे रहा हूं, आप उसको खुद करके बताओ। खुद करो फटाफट जल्दी से। जो ऊपर वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव करी वो x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए है। दूसरी वाली साइन इनवर्स x कॉसेकेंड इनवर्स 1/x से ये प्रूव करना है आपको। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स √1 - x² होता है 0 से 1 में, और माइनस कॉस इनवर्स √1 - x² होता है -1 से 0 में, ये प्रूव करना है। और कॉट इनवर्स ये प्रूफ करना है। तो आपने ये सारे रिजल्ट प्रूफ करने हैं, ठीक है। प्रूफ करने मतलब मान लो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आइडेंटिटी या रिजल्ट के बजाय क्वेश्चन मान के करो। तो मैं बोलूंगा कि आप ये वाला प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, और ये प्रूफ करो, या एक ये वाला पहले प्रूफ करो आप, फिर इन दोनों में से जो आप बोलोगे एक मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, दूसरा आप कर लेना। कोई एक मैं प्रूफ कर दूंगा, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। तो पहले पहले बी वाला करके बताओ अपने आप, सेकंड वाला रिजल्ट प्रूफ करो। साइन इनवर्स एक्स को कॉसेकेंड इनवर्स 1/x दिखाना है। तो उसी वाले डायग्राम से चले जाओ, जितना वहां पर किया था उसी से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये देखो यहीं पर थे हम लोग। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया था, थीटा यहाँ था, यहाँ था, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए ना, यहाँ। इसके बाद हम अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, है ना। tan इनवर्स कहानी अब करनी नहीं मुझे, तो कॉसेक इनवर्स में जाना। क्या करें अब, एक्स साइन थीटा, तो 1/x क्या हो गया। अरे एक्स साइन थीटा हुआ तो 1/x क्या हो गया, 1/x क्या हो गया, कॉसेकेंड थीटा हो गया। तो अब हमें कॉसेकेंड इनवर्स ऑपरेट करना है। कॉसेकेंड इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड थीटा हो गया। अब आपको याद करो, कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड थीटा और साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ में सारा कुछ तो सेम था, सारा ग्राफ सेम था। कैसा होता है ग्राफ, याद करो। ये साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ और कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड थीटा का ग्राफ दोनों एक ही जैसा ग्राफ होता है, सिर्फ कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड में n पाई मिसिंग होता है ना। ये n पाई नहीं होता है, यहाँ होल होता है, यहाँ होल होगा, यहाँ होल होगा, और यहाँ होल होगा, ऐसे। ये पॉइंट्स मिसिंग है ऐसा मान लो। मतलब यहाँ पर ऐसे सर्कल मार दो, ऐसे यहाँ सर्कल लगा दो, यहाँ सर्कल ऐसे। और हम बात कर रहे हैं -π/2 से π/2 में, तो ये देखो ये -π/2 है, और ये देखो ये π/2 है, जीरो नहीं है इसके अंदर में। तो हम कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे भाई, ये ग्राफ है y = कॉसेकेंड इनवर्स कॉसेकेंड थीटा। क्या लिखोगे इसको आप, थीटा ही तो लिखोगे, आइडेंटिटी है इस पूरे इंटरवल में, ये देखो ये सिर्फ जीरो को छोड़ के, तो इसको हमने लिख दिया क्या, थीटा। जीरो क्यों नहीं, क्योंकि कॉसेकेंड थीटा जीरो पे डिफाइन नहीं होता। अब थीटा आ गया, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, हो गया प्रूफ। तो ये दूसरा वाला रिजल्ट भी मैंने प्रूव कर दिया। अब आप जरा इन दोनों में से कोई एक करो, कोई एक करो तो दूसरा मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, या कोई एक मैं करूंगा तो दूसरा आपको प्रूफ करना है। फटाफट जल्दी करो, एक तो करके दिखाओ आप यार।
कौन सा हुआ? अब जैसे इसकी बात करो ना, ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो थीटा आपने लिया -π/2 से π/2, तो एक्स साइन थीटा हो गया। हमें कॉस ले जाना है, कॉस। साइन थीटा एक्स है तो कॉस क्या होगा? तो डायग्राम पर जाओ। दो पॉसिबिलिटी है ऐसे, ये x है, ये 1 है, तो ये √1 - x करे तो दिख ही रहा, चाहे यहाँ हो चाहे दोनों ही केस में। तो ये हो गया तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू √1 - x² इज इक्वल टू cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज x²। देन 1 - x² इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 - x²। फिर रूट लिया तो √cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 - x²। फिर मॉड cos थीटा इज इक्वल टू √1 - x²। बट जो एंगल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू √। तो आप या डायग्राम से करेंगे, फेजर डायग्राम से करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे पूरी कहानी करनी पड़ेगी, चाहे जैसे करो। यहाँ आ गए आप सब, √1 - x² इज cos थीटा, नॉट cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। देन cos इनवर्स ऑपरेट करो, cos इनवर्स ऑफ √1 - x² इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा। अब बात आ जाएगी cos इनवर्स cos का ग्राफ कैसा होता है। cos इनवर्स cos का ग्राफ कैसा होता है, आपको याद है ना? cos इनवर्स cos का ग्राफ कैसा होता है? तो ड्रॉ करो फटाफट जल्दी से cos इनवर्स cos का ग्राफ। कि कहाँ ड्रॉ करेंगे? तो -π/2 से π/2 में हमें देखना है, क्योंकि थीटा वही है, cos इनवर्स cos थीटा देखना है। तो कैसा होता है ग्राफ भाई, बताओ? तो ये यहाँ पर तो ऐसा होता है 0 से पाई में, और -π से 0 में ऐसा होता है। आई होप आपको याद होगा, cos इनवर्स cos का ग्राफ इस तरह से होता है। ये होता है थीटा, ये होता है माइनस थीटा। कब? -π से 0 में और 0 से पाई में। हमें तो ऑब्जर्व करना है -π/2 से π/2 में। तो ऑब्वियसली दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो है नहीं। तो आप ऑब्वियसली इसको ऐसे लिखेंगे कि cos इनवर्स ऑफ √1 - x² इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा को हम लिखेंगे थीटा या माइनस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि थीटा कहाँ है। तो थीटा है 0 से π/2 में, अगर तो तब तो हम ऐसे लिखेंगे, और -π/2 से 0 में थीटा है, तब हम ये लिखेंगे। और थीटा क्या होता है बेटा? थीटा है साइन इनवर्स एक्स, और ये यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा जी, थीटा यहाँ है तो साइन थीटा एक्स था ना, साइन थीटा, तो एक्स क्या होगा? तो साइन ले लो तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। इसका तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आया जी कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 में लाई कर रही है, तो साइन इनवर्स x जो है वो cos इनवर्स 1 - x², √1 - x² के इक्वल होगा। ये प्रूव हो गया। और अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स के इक्वल नहीं होगी, माइनस cos इनवर्स के इक्वल होगी। अच्छा, एक बात ध्यान दो, कॉमन सेंस बोलता है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। ध्यान से समझो, इसकी रेंज है -π/2 से π/2, और cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब जब नेगेटिव वाला पोर्शन, जब इसकी साइन इनवर्स की रेंज जब नेगेटिव होगी, -π/2 से 0 होगी जिस x के लिए, जब x नेगेटिव होता है, उस समय तो साइन इनवर्स cos इनवर्स मैच कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि cos इनवर्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए उस समय cos इनवर्स को आपको क्या करना पड़ेगा?
कॉस इनवर्स को नेगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके मैच करेगा। तो इसलिए नेगेटिव आता है, मतलब याद रखने के लिए, बाकी तो प्रूफ करने का पूरा प्रोसीजर है, बट याद रखने का ये तरीका है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जल्दी बोलो, सभी लोग बताओ फटाफट। ये प्रोसेस, क्योंकि यही प्रोसेस समझ में आना जी। आईटीएफ, अगर जिसको ये समझ में आ गया, जिसने पकड़ लिया इस सूत्र को, तो आईटीएफ में पार लग गया, नहीं तो आईटीएफ में मैक्सिमम लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो आपको इस बात को समझना है। चलो ये वाला करके बताओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, समझना इंपॉर्टेंट है। चलो ये वाला प्रूफ करके बताओ। ये वाला साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? वही सेम कहानी, वही कहानी कंप्लीट करके बताओ। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया तो कहानी तो वैसे स्टार्ट होगी, शुरू का 3 स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही है। ये जो होगा, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी √1 - x²। अब हमें कॉट लिखना है। कॉट क्या होगा बताओ? कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो √1 - x² अपॉन x, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अगर साइन इनवर्स x को आपने थीटा लिया तो मतलब x तुम्हारा साइन थीटा हुआ, तो ये आ गया। थीटा तुम्हारा -π/2 से π/2 है, ये आपको पहले से पता है। अब हमें कॉट इनवर्स ऑपरेट करना है, तो कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ कैसा होता है? कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ, डू यू गेट इट? कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ कैसा था भाई? जैसे फ्रैक्शनल पार्ट होता था ना, ऐसे ही था। 0 से पाई में तो ऐसा ही होता, फिर यही चीज रिपीट होती है, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो हमें कौन से इंटरवल में देखना है? ये वाला तुम्हारा क्या है? ये -π है, ये -π से 0, 0 से π। यहाँ पर होता है थीटा, यहाँ पर होता है π+θ। हमारा ये एंगल जो है माइनस में भी है प्लस में भी है, तो फिर से दो केस बनेंगे साहब, दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? अगर थीटा -π/2 से 0 है, -π/2 से 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 मैंने कॉट 0 नहीं, साइन 0 नहीं होना चाहिए, पाई का मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए, तो पाई -π और पाई दोनों मिसिंग, तो 0 भी मिसिंग। ठीक है जी। तो -π/2 से 0 अगर थीटा है तो तब क्या हो जाएगा जी? तो इस इंटरवल में हमारा ग्राफ क्या है? देखो यहाँ इस इंटरवल में π+θ है, तो π+θ लिख दिया। और जब 0 से π है थीटा, तो 0 से π/2, तब क्या हो जाएगा? तब ये तो प्रिंसिपल डोमेन का केस हो गया, ये वाला केस ना, ये वाला केस। तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सिंपली थीटा लिखेंगे। ये कॉट इनवर्स ऑफ √1 - x² अपॉन x की बात कर रहे हैं हम लोग। हेलो, समझ में आ रही बात? क्या आया भाई? ये फाइनली π+θ साइन इनवर्स x हुआ और साइन इनवर्स x हुआ। इट इज cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x। ये कब हुआ? जब x -1 से 0 है। ये कब हुआ? जब x 0 से 1 है। साइन थीटा ऑपरेट करो यहाँ पर, साइन थीटा 0 से 1, साइन थीटा -1 से 0। कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आई? x अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x होगा -π प्लस कॉट इनवर्स। अगर x पॉजिटिव है तो any result of ITF will be done, proved by the method which I am showing you
only those graph f inverse fx compositions will be used. So that's why I already I had taken seriously and in detail how does those compositions are there, what are their properties, how does the graph looks like and all. Now just go to the questions. बोल रहे find the set of solution for following equations. चलिए फटाफट सॉल्व करिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं वैसे ही, किसी एक को आप थीटा मान लो और फिर अपने आप कन्वर्ट करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर दिख रहा होगा आपको अगर आपको रिजल्ट याद हो गया तो. नहीं तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बाई 2 को कोई एंगल है तो इसको आप मान लो थीटा. थीटा तुम्हारा -π/2 से π/2 हो गया. अब यहां से क्या आया, x/2 साइन थीटा हो गया. अब इसी को यहां पर पुट कर दो. इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो. इक्वेशन बिकम्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉस मॉड कॉस थीटा इक्वल टू 0. Isn't it? बोलो हाँ या ना. अब यहां से क्या है भाई, क्या है फाइनली बताओ. यहां से है कॉस इनवर्स ऑफ, अब देखो इस इंटरवल में तो कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है तो मॉड भी हट गया. कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा. अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस थीटा कब होता है. कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि कॉस इनवर्स कॉस तो ऐसा होता है 0 से पाई में थीटा इधर माइनस थीटा. ये थीटा होगा ये माइनस थीटा होगा. ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा का. हमें माइनस थीटा, तो इसका मतलब है थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है -π से 0. लेकिन यहाँ तो -π/2 से π/2 की बात हो रही थी तो -π/2 से 0 लिख दो. थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू 0. इसका मतलब है कि हमें तो x चाहिए तो साइन ऑपरेट करो तो साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 0. अब साइन थीटा x/2 था तो x/2 बिलोंग्स टू -1 से 0. x बिलोंग्स टू -2 से 0. ये सोल्यूशन सेट आ गया बेटा. दिस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस. तो जैसे आप आइडेंटिटीज को डिराइव कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, उसी तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो वो कॉन्सेप्ट को पकड़ना इंपॉर्टेंट है. जैसे बी पार्ट का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ. बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, तो बी पार्ट में जब यही काम करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा. अब आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब होता है, इसका मतलब है कि थीटा तुम्हारा 0 से π/2 होना चाहिए. इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है तुम्हारा 0 से 1 होना चाहिए. इसका होता है x/2 की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए. इसका होता है x की वैल्यू 0 से 2 होनी चाहिए. हो गया साहब. कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो. कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जरा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट बताओ तो. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जैसे बताया जा रहा है, ये क्लियर है या नहीं. गिव योर ओपिनियन इमीडिएटली. अरे भाई सभी लोगों का ओपिनियन मांगा मैंने, सिर्फ आधे लोगों का नहीं.
कहीं पर दिक्कत है तो बिना हेजिटेशन के उसको पूछो। अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं सॉल्व होगी। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये 2 क्वेश्चन है आपको करने के लिए। टाइम मैंने दिया 4 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। चलो जल्दी करिए। हाँ बेटा, ए पार्ट किसका इसका हो गया बच्चे? हेलो, ए पार्ट किसी का हुआ? यश? सर अभी कर रहा हूँ। ओके, कैसे कर रहे हो ये बताओ। जो कंपोजिशन होता है ना, कंपोजिशन को इनर अंदर से सिंप्लीफाई करना चाहिए। इनर टू आउटर वो फॉर्म होता है ना, सबसे अंदर। जैसे कंपोजिशन इज लाइक अ पीलिंग ऑफ, रादर कंपोजिशन इज जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑनियन, है ना। एक के ऊपर एक ऐसे लेयर पे फंक्शंस होते हैं। तो अगर इस कंपोजिशन को रिजॉल्व करना है तो यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से ये एंगल क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। इसको मान लो कि थीटा है। मैं हिंट देके छोड़ूंगा, लेट कॉस इनवर्स एक्स एज थीटा। तो एक्स हो गया कॉस थीटा। अब आप चाहो तो फेजर डायग्राम बना लो। यहाँ पर एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं और उस फेजर डायग्राम पर एक्स कॉस थीटा है। तो हमने बोला कि ये एंगल थीटा है मान लो अगर, तो तुम्हारा कॉस थीटा एक्स होने का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स है, तो इसको आप एक्स अपॉन 1 लिख सकते हो। तो बेस एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज 1 हो गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हेलो, क्लियर है? बोलते रहो भाई। अगर आप लोग कुछ नहीं बोलते हो ना तो मुझे समझ आया, तो आप चैट पे रिप्लाई कर दो या तो आप बोल दो। माइक आपके पास में है, कोई एक बच्चा तो बोल सकता है। यश, ठीक है ये? यस सर। अब हमारा देखो, जब इसको आपने थीटा एज्यूम किया, ठीक है, तो एलएचएस क्या है? एलएचएस से स्टार्ट करो। तो एलएचएस हमारा अब आ गया बेटा साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी जरा बताओ। तो tan थीटा आ जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स। tan थीटा की वैल्यू क्या रही बताओ? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस करो तो tan थीटा क्या आ रहा है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यस और नो? इफ इट इज यस, तो ये भी तो एक एंगल हुआ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक एंगल होता है। मान लो ये एंगल फाई है, फाई। तो हमें अब क्या चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर साइन ऑफ फाई। साइन फाई की वैल्यू निकालनी है हमें। फाई, फाई अगर इस एंगल को लिया तो आपको मिला कॉट फाई। कॉट फाई इज इक्वल टू, अब क्या ले रहे हैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। समझ रहे मेरी बात को? कॉट फाई अगर ये है, कॉट फाई की वैल्यू अगर ये है जो आप ले रहे हैं, तो उससे आपको ये समझ में आ रहा ना कि फाई कौन सा एंगल है? परपेंडिकुलर, ये है बेस बाय परपेंडिकुलर।
तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला एंगल फाई है भाई, ये वाला एंगल फाई है। उसी में कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला एंगल फाई है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाई है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो बात खत्म हो गई ना। साइन फाई क्या होगा बताओ यहाँ से, इसी में साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तभी ट्रू है जब x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तब ये लफड़ा होगा। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स ऑफ एनीथिंग विल बी 0 to पाई, और 0 से पाई में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो राइट साइड अगर x नेगेटिव है तो ये नहीं आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नहीं आएगा। तो इसलिए x नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो आप x की जगह -x डालो, ठीक है। इसी में अगर x को -x डालो तो cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर tan पाई माइनस जो है वो -tan हो जाएगा, cot इनवर्स वाला पाई माइनस हो जाएगा, फिर वहां से प्रूव हो जाएगा, -x प्रूव हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका वो काम है, होमवर्क है, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है इफ x इज नेगेटिव then sin of cot inverse of tan of cos इनवर्स x की वैल्यू -x होगी, ये प्रूफ करना है। क्योंकि अगर ये x ही लिख दोगे तो राइट साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव होल्ड नहीं करेगा, तो -x होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे भी देखो, जब हमने cot इनवर्स x cos इनवर्स x को थीटा लिखा तो थीटा 0 से पाई में था, और 0 से पाई में हमने तो थीटा जो है फर्स्ट एक्यूट एंगल लेके किया। आप ऐसे लेके अगर करते ना, ये एंगल को थीटा लेके करते, ठीक है, तो वो दूसरा वाला रिजल्ट भी प्रूव हो जाता, -x वाला। एनीवे ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करके बताओ। बी पार्ट, cos of tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर। अब जैसे मैंने समझाया ऐसे ही फॉलो करो, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, अपने आप सोचो और करके बताओ जरा। तो इस बार जरूर आंसर आना चाहिए, और कम से कम मोर देन 50% लोगों का आंसर आ जाना चाहिए विदाउट एनी हेल्प। हो गया भाई, हो गया है? बी केस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताऊं। किसका किसका हो गया बी पार्ट? अब बी पार्ट में cot इनवर्स x को तुमने थीटा लिया होगा, cot इनवर्स x को थीटा लिया, फिर से वही फेजर डायग्राम वाली कहानी फटाफट जल्दी से कंप्लीट करो। cot थीटा x हो गया, बहुत सिंपल है यार, पता नहीं तुम लोग कर नहीं रहे हो जल्दी जल्दी, क्या हो गया है, मतलब एनर्जी नहीं है तुम लोग के अंदर में, बिल्कुल लग रहा है आज यार दुखी आत्मा हो गए हो तुम लोग। हेल्थ मेरी नहीं सही है और तुम लोग इतने लो हो गए हो, लेजी है। ये मान लो थीटा है, cot इनवर्स x थीटा, तो x इक्वल टू cot थीटा हो गया, cot थीटा x हो गया, तो बेस बाई परपेंडिकुलर x, तो ये x है ये 1 है, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो अब हमारा ये LHS क्या हो गया? LHS हमारा हो गया, जल्दी बोलो, कोसाइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या दिख रहा है तुमको? साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, जल्दी देखो डायग्राम पर। साइन थीटा दिख रहा है 1/√1 + x स्क्वायर। अब ये चीज फिर से क्या है, एक एंगल है ना, ये पूरा एक एंगल है। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, मान लो फाई मान लिया। अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कॉस फाई की वैल्यू चाहते हैं। हमने किसको फाई लिया, तो हमने लिया लेट tan इनवर्स ऑफ 1/√1 + x स्क्वायर को फाई माना।
मतलब tan फाई की वैल्यू क्या है 1/√1 + x² है। तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे cos फाई निकालना है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यार, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। लो एक और फेजर डायग्राम बना लो फट से, और उस फेजर डायग्राम पे आपने क्या देखना है, आपने देखना है tan फाई होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ 1, बेस दिया हुआ है √1 + x²। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस आइडेंटिटी से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बिकम √2 + x²। एंड ये एंगल हमने फाई लिया था, तो tan फाई 1/this था। तो अब जरा बताओ cos फाई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट इज इक्वल टू √1 + x² डिवाइडेड बाय √2 + x²। यही तो प्रूव करना था साहब, इसी को तो प्रूव करना था, x² + 1/x² + 2। हेलो, इट इज डन और नॉट, लेट मी नो क्विक। डन, इट इज डन। तो ये तरीका है, इसी तरीके से इंटर कन्वर्जन्स करे जाते हैं, इसी तरीके से आप इंटर कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो मैंने 2-4 क्वेश्चन करके दिखाया कि कैसे फंक्शन होगा ये पूरा प्रोसेस। अब आते हैं जी अगले रिजल्ट पर, मल्टीपल एंगल रिजल्ट। अब इसमें 1-2 रिजल्ट डिराइव करके मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में कुछ काम आपको दूंगा करने के लिए, एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको भी देख लेना, फिर आगे की कहानी अगली क्लास में होगी कल। ठीक है जी, रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से एक रिजल्ट डिराइव करके दिखाते हैं। डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग कि 2 sin इनवर्स x जो है वो sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है। डबल ऑफ sin इनवर्स x को sin इनवर्स ऑफ व्हाट लिखेंगे ऐसा। ये रिजल्ट है। अभी रिजल्ट को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा ना लिखो। हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x in terms of sin inverse, sin इनवर्स ये क्या होगा और किन कंडीशंस में होगा। तरीका क्या है, किसी भी एंगल को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप एंगल मानते हैं तो ये थीटा है, तो हम 2 थीटा की बात करने जा रहे हैं। 2 थीटा, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है -π/2 to π/2। बहुत ध्यान से समझना, सारा पेन वेन चलाना छोड़ दो, केवल आप पूरा का पूरा अटेंशन इस बात पे रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो, एक एक प्रोसेस को कैच करो। क्या लिया मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया, मतलब हमने एक्स को क्या मान लिया बेटा, साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है, पूरा लिखूं मैं, साइन इनवर्स एक्स थीटा है, दोनों साइड साइन ऑपरेट करोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है और ऊपर साइन थीटा हो गया, एक्स साइन थीटा हो गया। अब हमें 2 थीटा की बात करनी, 2 थीटा। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है +2 में किया, +1 में किया होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, समझ रहे हो। तो 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ समथिंग होगा, तो 2 इंटू साइन थीटा तो x है जी, और कॉस थीटा क्या होगा, तो अगर x साइन थीटा है तो कॉस थीटा होगा √1 - x, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है इस इंटरवल में, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। कॉस थीटा √1 - x² अगर लिख सकते हैं तो ये हो गया 2x √1 - x² इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है बोलो, राइट साइड में है साइन 2 थीटा। अब हमें तो 2 थीटा पर जाना है, 2 साइन इनवर्स एक्स आना, साइन इनवर्स ऑपरेट करो, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या होगा साइन इनवर्स ऑपरेट करने के बाद, यहां आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। आप हमेशा वहीं पहुंचेंगे जी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमेशा वहीं पहुंचेंगे, एफ इनवर्स एफ एक्स वाली कहानी पर आकर के लैंड करेंगे आप। अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ का
सिमरन करिए, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ का ध्यान करिए भाई, पूरे ध्यान से ध्यान करिए, प्यार से ध्यान करिए। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ होता था, सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ होता था, ऐसा सा, ऐसा। ये क्या होता था जी? साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन एक्स। ये एक्स होता था, ये पाई माइनस एक्स होता था, ये माइनस पाई माइनस एक्स होता था। कहाँ पर, किस इंटरवल में? तो -π/2 से π/2 में कहानी प्रिंसिपल डोमेन वाली होती थी, और अदरवाइज -π से पाई की बात हो रही है। 2 थीटा की यहाँ बात हो रही है, तो 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थीटा -π/2 से π/2 है, तो ऑब्वियसली है कि 2 थीटा तुम्हारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? तो -π से पाई, मतलब आपको पूरा का पूरा ये इंटरवल देखना पड़ेगा। तो इसमें 3 सब डिवीजन होंगे, एक तो ये वाला है, 3 डेफिनेशन है ना इसमें, और एक सब डिवीजन ये वाला करना पड़ेगा तुम्हें, और एक प्रिंसिपल डोमेन वाला तो है ही भाई, एक तो ये वाला है ही। ये तीनों इंटरवल में अलग अलग आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं तीनों इंटरवल्स के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बेटा। क्या लिखूंगा? आप मुझे गाइड करो, कर सकते हो आप गाइड। क्या कि भाई अगर थीटा मतलब 2 थीटा, इनपुट 2 थीटा, अगर 2 थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में है -π/2 से π/2 है, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं, तब तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह 2 थीटा मान के चलना, तो 2 थीटा ही आंसर आएगा। लेकिन अगर 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई इंटरवल में है, तब पाई -2 थीटा हो जाएगा। एक्स की जगह 2 थीटा देखना है आपको इस डायग्राम पर। और अगर 2 थीटा की वैल्यू -π से -π/2 होगा, मतलब अब ये वाला इंटरवल की बात करें, पहले हमने इस इंटरवल की बात की, तब हो जाएगा ये -π -2 थीटा। समझ में आ रही बात सबको कि नहीं? अब ये होने का मतलब क्या है, इसको समझो। 2 थीटा यहाँ है, तो थीटा कहाँ है? यहां से आएगा थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से -π/4, and therefore sin theta belongs to -1 से -1/√2। इसी को x बोलते हैं भाई। ऐसे इस वाले केस में थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4, इस वाले में, and therefore x belongs to sin theta -1/√2 से 1/√2। इस वाले केस में आप उसी तरह से x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1 हो जाएगा, अपने आप कर लेना। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया? ये रिजल्ट क्या है? इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है -π -2 साइन इनवर्स x। ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है 2 साइन इनवर्स x। और ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है पाई -2 साइन इनवर्स x। तो हमें 2 साइन इनवर्स x को इसके फॉर्म में लिखना है, तो रिजल्ट आपको क्लियर है। मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है डबल ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? 3 कंडीशन में आंसर आ रहा है जी। प्रिंसिपल डोमेन की कंडीशन में तो सीधे सीधे मैच कर रहा है। इट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x। बाहर वाला 2 हटा देना प्लीज। ये है। कब कंडीशन इसकी क्या है? कब ऐसा होगा? जब x की वैल्यू 1/√2 नेगेटिव से √1/√2 पॉजिटिव आएगी, तब ऐसा हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 है, ये वाला केस है, तो ये पाई माइनस है, तो 2 साइन इनवर्स x को लेफ्ट में लाओ और इसको राइट में लाओ, तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस यही पूरी क्वांटिटी, साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। और यहाँ पर आ जाएगा -π ये वाले केस में,
माइनस पाई माइनस इसको उधर माइनस पाई माइनस आ जाएगा, माइनस पाई माइनस साइन ऑफ दिस। ये है जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 होगी। तो ये पूरा आपका पूरी की पूरी एनालिसिस आपके सामने है। एक बार बेटा सभी लोग मुझे बता दो कि बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो गुड, नहीं समझ में आ गई तो बताओ, तो कुछ और रास्ते निकाले जाएं। ये लो जी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज क्लियर और नॉट। अगर ये बात समझ में आ गई तो जो आपको मैं काम दे रहा हूं वो क्या है वो समझो। टू cos इनवर्स x को cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1 में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये कन्वर्जन किस तरह से होगा ये आपको सोचना। क्या क्या फॉर्मेट्स बनेंगे, जैसे इसमें 3 केसेस में रिजल्ट आया अलग अलग डोमेन कंडीशन में, उसमें भी रिजल्ट आएगा। क्योंकि 2 cos इनवर्स x जो है बेटा ये होगा 0 से 2 पाई, इसकी रेंज होगी। और cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनकंडीशनली तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या होंगी, कन्वर्जेंस क्या होंगे। 2 cos इनवर्स का cos इनवर्स में और 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन tan इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स में क्या होगा और cos इनवर्स में क्या होगा। ठीक है, तीनों में कन्वर्ट होगा ये। तो ये काम आपको कंप्लीट करके और अपने आप रखना है आपको। वैसे मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, पहले अभी आज ही आप इसको बैठ के करेंगे और उसके बाद जब वीडियो आपको मिलेगा तो उससे आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर कुछ लफड़ा होगा कहीं पर दिक्कत होगी तो वो समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल कन्वर्जन पे ज्यादा प्रॉब्लम कर पाएंगे फिर, राइट। सो लेट मी क्लोज द कॉल हियर। एक क्वेश्चन मेहुल का था बट सिंस ही इज नॉट present, so I will discuss in the tomorrow's class। ठीक है, उसका एक डाउट था तो उसको उसी में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी बेटा, सो गुड इवनिंग, टेक केयर। थोड़ा एफर्ट बढ़ाते रहो, मेहनत ज़्यादा करो, राइट।